कि आप अपना निकाह उसी तर्ज पर कीजिए, उसी ढंग से कीजिए जिस ढंग से मौला अली शेर खुदा का निकाह सैयदा फातिमा ज़हरा से हुआ था। और अहद लीजिए आज यौम आशूरा में बस इसी एक फार्मूले पर कि निकाह को सस्ता कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। निकाह को आसान कीजिए और अपने बच्चों को तालीम की रोशनी से आरास्ता कीजिए। ये कहना है मुल्क के मशहूर आलिमुद्दीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी का। आपको बता दें कि यौम आशूरा के दिन राज्यसभा के पूर्व सांसद और देश के जाने माने आलिम मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी उत्तर 24 परगना के कमरहट्टी इलाके में पहुंचे, जहां पे उन्होंने सबों को शादी सादगी से गुजारने का पैगाम दिया और ख़ास तौर पे नौजवानों से कहा कि आप शादी ब्याह में फजूल खर्च ना करें और बहुत ही सादगी से निकाह करें। वहीं इस मौके पे कमरहट्टी के मारूफ आलिमुद्दीन मौलाना सैफुल्लाह आलमी, मौलाना रोशन ज़मीर नूरी, मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही वगैरह ने भी अपनी राय का इजहार किया। देखिए, करबला मोहल्ला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने कुल बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ी। जुल्म भी है, जबर भी है, गसब भी है, हराम भी है, यानी हर वो बुराइयां जो इंसान को घुन की तरह खा जाए, असल पहचान मिटा दे, तो असली पहचान को बरकरार रखते हुए इंसानियत महफूज रहे। मेरे इमाम हुसैन ने एक बार जामे शहादत पी करबला में, लेकिन इमाम की शहादतों की बरकत ये है कि हर साल मौत होती है। जुल्म की, जबर की, तशद्दुद की, झूठ की, और जीत हर साल होती है हक की, नमाज की, सब्र की, इंसानियत की। गोया पूरी दुनिया में करबला से दो मॉडल क्रिएट हुआ है। एक मॉडल तो वो जिसे लोग आज अहिंसा की बात करते हैं, खून बहाए बगैर जंग जीतना, इसी को लोग डेमोक्रेसी, अमन पसंद आंदोलन कहते हैं, अहिंसक आंदोलन। तो जिस आंदोलन का तसव्वुर और जिस आंदोलन की बात लोग आज कर रहे हैं, ये काम करबला में सबसे पहले मेरे हुसैन कर चुके हैं। तो इसी मॉडल पर आज पूरी दुनिया अहिंसक आंदोलन के माध्यम से संविधान बचा रही है। मुल्कों का संविधान, समाज का संविधान मेरे हुसैन ने हजारों साल पहले सब कुछ लुटाकर उस संविधान की सुरक्षा की जिस संविधान की जरूरत उन बेटियों को है जिसका बलात्कार हो चुका है। उस संविधान की जरूरत उनकी है जिनके घर चोरी हो गई है, चोर पकड़ा नहीं जा रहा है। उस संविधान की जरूरत आज पूरे विश्व को है, जो न्यायालय में जाकर के भी न्यायालय से न्याय पाकर के भी संतुष्ट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का जो असल संविधान था, उस संविधान की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ करबला में मेरे हुसैन ने किया। और आज पूरी दुनिया में सैयदना इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने वाले लोग
प्यासों को पानी, भूखों को खाना, गरीबों को कपड़ा, मजबूरों में सदका लुटा रहे हैं और अपनी इजहार मोहब्बत पेश कर रहे हैं। जो अखाड़ा वगैरह उठते हैं और तालियां वगैरह जो होती हैं, इस पे आपका राय है? देखिए, इस सिलसिले में बहुत ढोल वगैरह बजाना क्लियर कंसेप्ट है अहले सुन्नत वल जमात का। इजहार मोहब्बत हराम नहीं है, इजहार मोहब्बत हराम नहीं है, लेकिन उस चीज से मोहब्बत का मुजाहिरा हो जो खुद इमाम हुसैन को पसंद ना हो, तो इसे इजहार मोहब्बत नहीं कहेंगे, इसे रारे मोहब्बत कहेंगे। ये रार है, इजहार मोहब्बत नहीं है। हाँ, याद मनाइए जो मनाने का तरीका है। नमाज छोड़ दे और कहे मैं आशिक हुसैन हूं, मुंह से शराब की बदबू आवे और वो कहे मैं आशिक हुसैन हूं, तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा कि वो काम मत कीजिए जो करबला में मेरे हुसैन ने कभी नहीं किया है। वरना आज जो जहर में डुबो करके कलम लोग लिए बैठे हैं करबला की तस्वीर और तारीख मस करने के लिए, आप उनको तकवीयत मत दीजिए, बल्कि अगर सच्ची मोहब्बत है तो काम वो कीजिए जो करबला में इमाम ने किया। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से मुस्लिम मुआशरे में, एक कोढ़ की शक्ल ले लिया है और उसका असर ये हो रहा है कि बेटियां बोझ बन गई हैं। जिस इस्लाम ने बेटियों को रहमत, बरकत और यही बेटियां कल माँ हों और उनके कदमों के नीचे जन्नत, और आज वो बेटियां महंगे निकाह, मुतालबे जहेज, गैर शरई, गैर जरूरी जबरी वसूली, इस रस्म को दफन करने की जरूरत है। और जिस दिन निकाह सस्ता कर देंगे उस दिन तलाक भी महंगी होगी, गुनाह भी महंगा होगा, और बेटियां जिस तरह से कल रहमतो बरकत जीनत थी, उनकी उस असलियत पर न कल कोई फर्क था न आने वाला पड़ेगा। हाँ, इतनी बात आज के दिन बिलखुसूस उन सारे आशिकान इमाम हुसैन से अर्ज करेंगे कि आप अपना निकाह उसी तर्ज पर कीजिए, उसी ढंग से कीजिए जिस ढंग से मौला अली शेर खुदा का निकाह सैयदा फातिमा ज़हरा से हुआ था। और अहद लीजिए आज यौम आशूरा में बस इसी एक फार्मूले पर कि निकाह को सस्ता कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। ज़बानों से नस्लों के मुस्तकबिल की जंग नहीं जीती जाती, कलम की नोक से हर मुश्किल जंग जीती जा सकती है। एक लास्ट क्वेश्चन, दहेज को लेकर भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है रस्म और रिवाज, तो इसके लिए अदारे शरिया मरकज़ी दफ्तर ने सूबाई सतह से जो अहले सुन्नत की तंजीमें हैं, जो तहरीकें हैं, उन पर मुश्तमिल इस्लाह मुआशरा के नाम से एक इलाका वाइज तहरीक जो एजेंडे पर मुश्तमल होगा, जिसमें निकाह को सस्ता करो, तालीम हासिल करो, शराब से दूर हटो, सजदे के करीब आओ, ईमान की हिफाजत करो, तिजारत को फ़रोग दो, अपनी नस्लों में लीडर पैदा करो, इन सारे मुद्दों पर
आने वाले दिनों में मरकज़ी इदारे शरिया सूबाई सतह से अहले सुन्नत की तहरीक व तंजीमों पर मुश्तमिल इस तहरीक का आगाज़ करने जा रहा। देखिए, निकाह में वो निकाह जिस निकाह में लड़के वाले लड़की वालों पे जुल्म करके डिमांड कर रहे हों, जुल्म करके ऐसे शादी हॉल को बुक करा रहे हों जो 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए खर्च करा रहे हों, और बेचारे गरीब वालिदैन कर्ज करके लोन लेकर के इस तरह से महफिल सजाएं। तो हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में कि आप अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो ऐसी शादी में ना जाएं जिस शादी के अंदर जुल्म जबर के साथ खाना बनाया गया हो, वो सजाया गया हो, जहाँ पे लड़की वालों के ऊपर लाखों का कर्ज जो है सर पे लद गया हो। ऐसी शादी को बाइकआउट करें, बल्कि बोलें कि आप उलमा के पास चलें, हम आपके साथ, हम दोस्त अहबाब घर वाले चलें, महफिल निकाह करें, दुआ करें और चौहारा वहाँ खिलाएं लोगों को, और आ जाएं आप वलीमा करो, इंशाल्लाह उसमें मैं शरीक होता हूँ। ये हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं। मैंने बताया आपको कि अखाड़े के बारे में या ताज़िया के बारे में मेरा ख़्याल कुछ नहीं है, बल्कि ये इस्लाम और शरीयत का जो मौक़िफ़ है, जो उलमाए किराम का, अकाबिर उलमा का मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ मेरा है। और वही मौक़िफ़, वही ख़्याल तमाम मुसलमानों का भी होना चाहिए कि जिन चीज़ों को शरीयत ने मना किया है, जो शरीयत के मनाफ़ी है, उन चीज़ों से रुकना चाहिए। खुसूसन आशूरा के दिन इस वजह से उलमा मना करते हैं कि इस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई है, और तो इस दिन कसरत से इमाम हुसैन की बारगाह में इसाल सवाब करना चाहिए, और कुरान खाने की सूरत में गरीबों को खाना खिलाकर, ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी करके, उस दिन ढोल ताशे या दिगर खुराफात से जिससे लोगों को भी तकलीफ़ पहुंचती है, ये कभी भी इमाम हुसैन से इश्क़ की दलील नहीं हो सकती। ये इश्क़ इमाम हुसैन का नहीं हो सकता कि जिन चीज़ों से इमाम हुसैन को नफ़रत थी वही काम करके हम इमाम हुसैन के मोहब्बत का इजहार करें। ये अक़ल के भी ख़िलाफ़ है, दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। शरबत पिला रहे हैं ये मुसलमान, आशूरा के मौके पे शरबत पिलाया करते हैं मुसलमानों को। तो शरबत पिलाना बड़ा अच्छा काम है, किसी को पानी पिलाना, किसी को शरबत पिलाना, किसी को दूध पिलाना बहुत अच्छा काम है। ख़ास तौर पर आशूरा के दिन जो पिलाते हैं उसमें पिलाने का सवाब भी मिलता है, और चूँकि इमाम अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत की वजह से पिलाते हैं, तो उनकी एक मोहब्बत दिल में ताज़ा होती है, रिन्यू होती है, और उनसे रिश्ता मजबूत होता है, और इनका सवाब, इस पिलाने का सवाब भी उनकी बारगाह में पहुंचता है। तो आशूरा को शरबत सारे मुसलमान इसी नीयत से पिलाते हैं कि दूसरों को पिलाने का जो सवाब है वो भी मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे दिल में इमाम अली मक़ाम की मोहब्बत की तजदीद होगी, उसमें और इजाफ़ा होगा।